देखिए, इस वक्त की नल्ली एक और बड़ी खबर। आखिर एसटीएफ ने जब दिल्ली में तिहाड़ जेल से जमानत पर अनिल दुजाना बाहर आया था, तो उसके बाद से लगातार जो एसटीएफ और स्पेशल विंग जांच कर रही थी, उसमें एक बात निकल करके सामने आई थी कि योगेश डाबरा, जो कि रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर है, जो अनिल दुजाना के साथ दिल्ली के मंडोली में जेल नंबर 11 में साथ बंद था, तो दोनों की वहां पर जेल में मुलाकात हुई थी। और जो आज जो मुलाकात थी, जिसके बारे में शुरुआती इनपुट से जो मुलाकात वहां पर गाजियाबाद में थी, वो कहीं ना कहीं योगेश डाबरा का गैंग के जो सदस्य हैं, वो सारे लोग, यानी कि यहां पर योगेश डाबरा, जो कि रणदीप भाटी शूटर गैंग का सदस्य है, सरगना है, शूटर है, शार्प शूटर है, वो और अनिल दुजाना हाथ मिला लिए थे। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की अब तैयारी यहां पर हो रही थी। और उससे पहले ही एसटीएफ ने इस बड़े गैंग को और पूरी तरह से अनिल दुजाना को यहां पर खत्म कर दिया मुठभेड़ के बाद। तो योगेश डाबरा का इतिहास जो है वो ये है कि अनिल दुजाना के साथ जेल नंबर 11 में, दिल्ली की मंडोली जेल में वो वहां पर साथ था। और वहीं पर उसने आगे के लिए, यानी कि उसकी गैंग के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना के साथ मिल जाए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एसटीएफ के संज्ञान में आ चुकी थी। और एसटीएफ को कई ऐसे इनपुट्स मिले हुए थे जिसमें वो योगेश डाबरा की कुंडली को भी खंगाल चुकी थी। और अनिल दुजाना कहां कहां जा रहा है, क्या किस तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से जयचंद मर्डर केस में उनकी पत्नी और गवाह संगीता को लगातार धमकी दी गई, क्योंकि जब से अनिल दुजाना जेल से बाहर आया और बाहर आने के बाद से ही उसने जयचंद मर्डर केस में जो गवाह है संगीता और जयचंद की पत्नी है, उनको लगातार धमकियां देनी शुरू की। और इसकी जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मॉनिटरिंग सेल को भी हो गई थी। नोएडा पुलिस भी उसके बाद एक्टिव मोड में आई। और लगातार आपको बता दें कि 7 बिल्कुल अनुपम, नोएडा पुलिस, जी हाँ, एके जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, पूर्व डीजीपी एके जैन जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। अनिल दुजाना के एनकाउंटर की खबर आ रही है, ये फिलहाल डॉक्टरों की ओर से पुष्ट किया जाना बाकी है, लेकिन अभी एडीजी एसटीएफ ने क्लियर कर दिया है कि अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कुख्यात नाम जो अब खत्म हो गया, इस पर आपका कहना? बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। जो गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ा नाम है अपराध के जगत में अनिल दुजाना का। इसके अन्य प्रदेशों में भी इसका नेटवर्क था, वहां के गैंग्स के साथ भी मिलकर कार्य करता था। जो भी इस तरह के गैंगस्टर्स हैं जिनका बड़ा भारी आतंक था, जो फिरौती वसूलते थे, एक्सटॉर्शन वसूलते थे और हर तरह की गलत गतिविधियों में जिनका हाथ होता था, ऐसे सब अपराधियों का मुठभेड़ में मारा जाना एक प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। और दूसरे जो और माफियाज हैं, गैंगस्टर्स हैं, उन सब के लिए कड़ा संदेश है कि आप इस अपराध की दुनिया को छोड़ दें, अन्यथा आपका भी सूनर और लेटर यही हश्र होगा। बिल्कुल। और इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुमार जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी एसटीएफ ने हासिल की है, अनिल दुजाना, ये नाम अब मिट्टी में मिल गया है। इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे? ये एक हमारा लिस्टेड माफिया था, जिसपे जो 66 माफिया हम लोग जो चिन्हित करके जिसपे कार्रवाई कर रहे थे, ये उनमें से एक प्रमुख माफिया था, आपराधिक माफिया के रूप में। और इस क्रिमिनल के द्वारा पूर्व में भी बहुत ही सेंसेशनल घटनाएं की गई हैं। इसका आपराधिक इतिहास लगभग 50 का है और इसके गैंग मेंबर 40 के करीब हैं। अभी हाल ही में बेल पे छूटा था और कोई बड़ी घटना ये कारित करने वाला था, जिसकी सूचना हमारी स्पेशल टीम है उसके पास थी। जी प्रशांत जी, आप क्या हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी घटना को ये अंजाम देने की फिराक में था? क्योंकि जेल से छूटने के बाद 2 केस दर्ज हो गए थे इसके ऊपर। ये बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल रीजन से चीजें बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये लगातार जिस दिन से ये छूटा था हमारी टीमें लगी थी। और विशेषकर जो हमारी ये एसटीएफ है, ये लगातार इसका पीछा कर रही थी। हमें अंदेशा था कि अगर ये बाहर रहेगा तो कोई न कोई बात होगी। और आज जब मुठभेड़ हुई तो इसमें पुलिस पे भी फायरिंग की है और इसमें जो साहसिक मुठभेड़ हुई उसमें ये हमारे टीम ने इसको मार दिया है।
ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रशांत जी, क्योंकि जिस प्रकार से असद का एनकाउंटर हुआ था उसके पास से इंटरनेशनल हथियार मिले थे, इसके पास से कुछ अभी हथियार बरामद हुए हैं एनकाउंटर के दौरान? अभी आपने इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए किया, डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद में डिटेल प्रेस रिलीज हम जारी करेंगे। प्रशांत जी, एक और बात कही जा रही है कि अनिल दुजाना इस कोशिश में था कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित कर सके। इस तरह के इनपुट्स स्थानीय पुलिस की ओर से दिए जा रहे थे, तो इस बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? इस तरह के अपराधी अपना वर्चस्व बनाने के लिए सभी चीजों में लिप्त रहते हैं और स्थानीय जो चीजें रहती हैं उसमें लगातार इनका प्रभाव रहता है। तो अभी जब चीजें हम डिटेल प्रेस रिलीज जारी करेंगे उसमें सभी चीजों का उल्लेख करेंगे। जी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ छिपा हुआ था निकलने के बाद जेल से, क्योंकि जब ये जेल से जमानत पर बाहर आया 2 अप्रैल को, स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं मिली थी। स्थानीय पुलिस तब से छापेमारी कर रही थी इसे पकड़ने की कोशिश, और फिर एसटीएफ जुड़ जाती है। कहाँ छिपा हुआ था, इस बारे में कुछ खबर है क्या? नहीं, देखिए ये सभी चीजें स्थानीय पुलिस, एसटीएफ, एटीएस सभी आपसी समन्वय के साथ या अन्य जो एजेंसियां हैं सभी अपने समन्वय के साथ काम करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, ऐसी चीजें नहीं रहती। और यूपी पुलिस एक यूनिट के रूप में काम करती है और सभी माफियाओं पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से कड़ा प्रहार हो रहा है उसी की अगली कड़ी है। और उस समय भी बताया गया था, मैं आगे भी बताना चाहूंगा कि माफियाओं के विरुद्ध शासन की जो नीति है और कड़ी कार्रवाई ऐसे ही आगे जारी रहेगी। प्रशांत जी, वाकई एक के बाद एक कई कामयाबियां आपकी झोली में आ रही हैं। इसके बारे में, दुजाना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना खतरनाक था। 62 से ज्यादा ये तो नंबर है कि मामले दर्ज थे, लेकिन किस तरह की वारदात में ये इन्वॉल्व था? ये तो सभी तरह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। सबसे बड़ी बात तो इसके साथ यही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था और बहुत ही शातिर अपराधी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये नोन माफिया था और इंटरस्टेट घटनाएं भी किया करता था। प्रशांत जी, आपकी खुद डायरेक्ट बात हुई क्या एसटीएफ की उस टीम से जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया? नहीं, हमारे सभी बहादुर साथी अपने मौके पर हैं और हमारी एसटीएफ के जो प्रमुख हैं एडीजी, उन्होंने ये बात बताई है और अभी सभी चीजें हम प्रेस के साथ डिटेल शेयर करेंगे। जी, प्रशांत जी हमारे साथ बने रहें। अनुपम मिश्रा भी, हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, सवाल कीजिए अब अपना। बिल्कुल मेनका जी, मैं प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं। प्रशांत जी, जयचंद मर्डर केस में जो गवाह है उनकी पत्नी है संगीता, उनको धमकी दी गई थी, जिसके बाद लगातार एसटीएफ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आपकी नोएडा की स्पेशल विंग ने इस पूरी चीज को लिया और लगातार अनिल दुजाना की तलाश शुरू की गई और उसके बाद कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। पिछले 7-8 दिन से लगातार ये छापेमारी कई जगहों पर जारी थी। फिलहाल उनकी पत्नी और संगीता की क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्या आश्वस्त करेंगे आप? अनुपम जी, ये जो गैंगस्टर था इसको 2 अभियोगों में पहले भी सजा हो चुकी है। ये हम लोगों ने जब इसकी चिन्हीकरण करके कार्रवाई शुरू की तो प्रॉपर तरीके से गवाह पेश किए गए और उनको सुरक्षा दी गई, जिसमें 2 मामलों में इनको सजा भी हुई थी और अभी हाल में ही ये छूटा था। और आगे भी अगर कोई किसी को धमकी मिली है तो हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका अनुपालन करेंगे और सभी गवाहों को सुरक्षा देंगे। प्रशांत जी, इस टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अनिल दुजाना को ढेर किया है? ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है वो उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा ये। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ की इसका अपना क्षेत्र बना हुआ है वो सभी को पता है ये कितना दुर्दांत अपराधी है। धन्यवाद प्रशांत जी, इस वक्त न्यूज 18 पर हमसे चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ मणि जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। एक और कुख्यात नाम मिट्टी में मिल गया, अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया। बीते महीने ही वो जमानत पर बाहर आया था दिल्ली के तिहाड़ जेल से और अब वो मिट्टी में मिल चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? शलभ मणि से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिनी, हिमांशु से ले लेते हैं। हिमांशु, ये बताएं कितना बड़ा कुख्यात नाम था ये, किस तरह की रंगबाजी थी इसकी?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक गैंग वॉर भी हुआ था गाजियाबाद में, जो याद आ रहा। सुंदर भाटी गैंग से इसकी लगातार राइवलरी रही, जिसके चलते इसने सुंदर भाटी पर अटैक किया था, जिसमें AK-47 बरामद हुई थी। उसमें 2 लोग मरे थे और सुंदर भाटी जो है इस समय जेल में बंद है। उस पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर में। उस पर अटैक किया था, लगातार अपना नेक्सस बढ़ा रहा था, जिसको लेकर इसकी घेराबंदी भी पुलिस कर रही थी। हाल फिलहाल में ये दिल्ली से छूटा था, जिसके बाद यहाँ पर STF और जो नोएडा की पुलिस है वो लगातार तलाश भी कर रही थी और आज इसे मिट्टी में मिला दिया गया है। 60 से ज्यादा मुकदमे, और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर 18 मुकदमे जो हैं वो हत्या के दर्ज हैं, जिसमें हत्या के अलावा रंगदारी, छिनैती, लूट, पैसा मांगना और सबसे बड़ा जो इसका काम था वो एक्सटॉर्शन था, यानी जो बिजनेसमैन है उनको डरा कर धमका कर पैसा मांगता था। लिहाजा जब ये अभी हफ्ते भर पहले दिल्ली से छूटा था, उसके बाद भी यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा जो है वो थाना सूरजपुर में दर्ज किया गया था, उसमें जो है उसमें भी धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। और दूसरा जो है वो दादरी थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। लिहाजा जो है पुलिस इसकी लंबे वक्त से तलाश भी कर रही थी और अब जो है फाइनली ये जो है ढेर हो गया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। शलमणी त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलमणी जी, बहुत बड़ी कामयाबी है STF की, एक बार फिर से एक माफिया, एक गैंगस्टर मिट्टी में मिल चुका है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश की STF के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जितना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस क्रिमिनल का, इस गैंगस्टर का एक जो पूरा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, निश्चित तौर पे 62 के करीब मुकदमे के खिलाफ दर्ज थे, ऐसा बताया जा रहा है। और तमाम तरह के जो बेगुनाह लोग हैं, तमाम तरह के कारोबारी, तमाम तरह के सीधे साधे लोगों को प्रताड़ित करता रहा, लगातार घटनाओं को अंजाम देता रहा, पुलिस के लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। तो इस तरह की कामयाबी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की STF बधाई की पात्र है। जी शलमणी जी, ये गैंगस्टर एक बड़ा नाम था, बहुत परेशान किया इसने, कई बार जेल गया, जेल से बाहर आया, फिर से उसी तरह से अपराध। इस बार भी 1 महीना ही इसे हुआ था भी जेल से बाहर निकले हुए, और 2 केस दर्ज हो गए क्योंकि बीते एक मर्डर केस में गवाहों को इसने धमकाया, उनकी फैमिली को धमकाया, केस दर्ज हो गया। लेकिन अब जब STF की पकड़ में आया तो ये सीधे यमराज के पास ही गया। तो ये सवाल एक बार फिर से उठेगा, इस सवाल पर सवाल उठाने वालों का काम है सवाल उठाना। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है अपना काम करते रहना। ऋषभ जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी बन रहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश STF और पुलिस करती है, अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा? अब देखिए, विपक्ष के तो काम ही है अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को प्रेशर देना। आप जरा पूछिए उनसे 2012 से लेकर 2017 तक की जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, या 2007 से लेकर 2012 तक की सरकार बहुजन समाज पार्टी की, तब भी तो ये गैंगस्टर थे, तब भी तो ये अपराध करते थे, तभी तो ये माफिया लोगों को लूटते थे, मारते थे। कितने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने माफियाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, कितने माफिया मारे गए। आज जब कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष का जो विलाप है, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है और विपक्ष की जो छटपटाहट है, वो बताती है पूरे प्रदेश को कि विपक्ष पूरी तौर पे इन अपराधियों के साथ था, इन माफियाओं के साथ था, उनको संरक्षण देता था। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो यही वजह है कि माफियाओं के मारे जाने पर, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, शलमणी जी, बातचीत करने के लिए। अनुपम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। अनुपम, ये भी इनपुट्स मिले हैं कि जब ये हाल ही में जेल से बाहर निकला तो उसके बाद इसने एक प्लान बनाया था, मंडावली में एक बिजनेसमैन की हत्या के फिराक में घूम रहा था। चलिए अनुपम का रुख करेंगे, उससे पहले ऋषभ मणि के पास चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ मणि, लगातार STF के तमाम जो क्रियाकलाप है उस पर निगाह बनाए रखते हैं, एक्शन पर नजर बनाए रखते हैं। ऋषभ फिलहाल फ्रेम से हट गए हैं। अनुपम, आपके पास लौटती हूँ, जवाब अपना पूरा कीजिए। देखिए, दिल्ली के मंडोली जेल में जेल नंबर 11, ये हम बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर योगेश और अनिल दुजाना जब जेल में था तो उसकी योगेश के साथ नजदीकियां बनती हैं। अनिल दुजाना अपना गैंग और रणदीप भाटी गैंग के जो योगेश है, दोनों हाथ मिलाने की बात करते हैं। और उसके बाद अनिल दुजाना जब जमानत पर बाहर आता है, उसके बाद 2 मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं। जयचंद मर्डर केस की गवाह और उनकी पत्नी संगीता को धमकी दी जाती है, जिसकी जानकारी जब मॉनिटरिंग सेल और इंटेलिजेंस एजेंसीज को होती है तब वो पूरी चीजें करती हैं। जहां तक बात रही बड़ी वारदात को, तो देखिए आपको बताएं, जिस तरीके से जब से अनिल दुजाना बाहर आया जेल से जमानत पर, तब से ही वो लगातार
पुराने लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पुराने लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में भी पिछले 2-3 दिन पहले जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि गढ़मुक्तेश्वर में कुछ लोगों से उसने मुलाकात की थी। और गढ़मुक्तेश्वर का इलाका जो है, अगर आप देखें हापुड़ या गढ़मुक्तेश्वर तक जाते हैं तो वो खुला इलाका है। ऐसे में वहां पर ज्यादा लोग अमूमन रहते नहीं है या ज्यादा खुला इलाका है, तो वहां पर उसने कहीं किसी जगह पर अपनी मीटिंग प्लान की थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और वहां पर 2-3 दिन पहले की मीटिंग की जानकारी भी एसटीएफ को थी, लेकिन एसटीएफ उस दिन अपने ऑपरेशन को पूरा किसी कारण नहीं कर पाई थी, या स्पेशल सेल उस दिन अपने ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाई थी। उसके बाद लगातार जिस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा था, जिन जिन लोगों के वो लगातार संपर्क में था, आज भी गाजियाबाद के लोनी में बताया जा रहा है। ठीक है अनुपम, लौटेंगे आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं कि कैसे जब ये जेल से बाहर निकला और एक वक्त था, एक फासला था यूपी पुलिस, एसटीएफ और इसके बीच, लेकिन उस फासले को पूरा किया एसटीएफ ने और फिर इसे ट्रैक पर रख रहे थे और आज एनकाउंटर में ये मारा गया। अमित गंजू भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, एक बहुत बड़ा कुख्यात बदमाश मारा गया है, एनकाउंटर में ढेर हो गया है, एसटीएफ अपनी पीठ थपथपा रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन कैसे इस तक पहुंची, कैसे एनकाउंटर हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? ठीक है, पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लौटते हैं आपके पास। ओपी सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। सवाल यही है, अनिल दुजाना एक